नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित है, कल आपका 31 अगस्त 2020 को बीएसटीसी एग्ज़ाम का आयोजन करवाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। हमारे से जुड़े हुए कई छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा दी। तो हम विद्यार्थियों आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपका अपनी मनपसंद कॉलेज में नंबर आए और वहां आप आराम से अपनी स्टडी को जारी करके अपने नौकरी के स्वर्णिम अवसर को मद्देनजर रखते हुए आपकी भविष्य की लाइफ का ताना बाना बुने। तो विद्यार्थियों, आपके मन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर बीएसटीसी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी और इसकी काउंसलिंग कब होने वाली है। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट न करें, वरना कोई भी पॉइंट या जानकारी आपकी चूक सकती है। तो आइए बिना देरी किए टॉपिक वाइज पॉइंट्स वाइज इसकी बात करते हैं। पहला यहाँ है बीएसटीसी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर भी 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन किसी परीक्षा के कारण एक दिन लेट करके 31 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया और 31 तारीख को एग्जामिनेशन हो गया। हालांकि कई विद्यार्थी कोरोना वायरस को लेकर के एग्जाम लेट होगा उसके चक्कर में कई विद्यार्थी तैयारी भी नहीं कर पाए, लेकिन 31 को एग्जाम हुआ और जो शिक्षा विभाग ने 11 सितंबर की डेट दे रखी है वो फिक्स डेट है, यानी आपका रिजल्ट 11 सितंबर को आ जाएगा। अगर किसी कारणवश 11 सितंबर को रिजल्ट नहीं आता है तो 20 सितंबर तक रिजल्ट पक्का आ जाएगा। विद्यार्थियों, 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। अगर विद्यार्थियों आपका 11 सितंबर को रिजल्ट आ जाता है तो फिर विद्यार्थियों आपकी काउंसलिंग भी जल्दी इसके एक सप्ताह बाद स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट के बारे में भी हम विचार करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, रिजल्ट्स का डाउट आपके क्लियर हो गया कि रिजल्ट्स फर्स्ट ऑप्शन है आपका 11 सितंबर तक पक्का आ जाएगा। अगर 11 सितंबर को किसी कारणवश नहीं आता है तो आपका रिजल्ट 20 तारीख तक पक्का आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, आगे पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ कितने मार्क्स तक जाएगी, ये काफी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कट ऑफ कितने मार्क्स तक जाएगी। तो आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपने आंसर की मदद से सारे क्वेश्चंस दिए देखे होंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप आंसर की को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल आपको सब विषयों का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो कट ऑफ कितने मार्क्स तक जाएगी। तो विद्यार्थियों, पुराने अगर विभिन्न एग्जाम को मद्देनजर रखते हैं और पुराने जो भी एग्जाम हुए हैं बीएसटीसी 2018-19 और उस हिसाब से और वर्तमान में जो कोरोना काल की स्थिति को देखें, और तो विद्यार्थियों कोरोना काल में कई विद्यार्थियों ने तैयारी अच्छी की तो कई विद्यार्थियों ने बिल्कुल भी कम तैयारी की है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि बीएसटीसी का एग्जाम आगे चल जाएगा, इसलिए कई विद्यार्थियों ने तैयारी करना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसके अलावा मौसम खराब होने की वजह से तथा इसके अतिरिक्त कोरोना के कारण भी बीएसटीसी में उपस्थिति भी थोड़ी कम रही है, तो इसके कारण मेरिट ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, पुराने जितनी ही रहेगी। यानी लगभग अगर आपका स्कोर 400 प्लस है, 400 प्लस कट ऑफ जा सकती है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है 400 प्लस कट ऑफ जाएगी। तो 400 प्लस नंबर लगभग आपके आ रहे हैं, या मान लो कि आप लगभग 400 तक पहुंच पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब देखिए कैटेगरी का माजरा क्या है सर, कि कैटेगरी में यानी जनरल, लगभग जनरल की 400 नंबर आ रहे हैं तो आपका नंबर आराम से आ सकता है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब की बार जनरल में ईडब्ल्यूएस के भी फॉर्म लगे हुए हैं तो वहां से आपको छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त ओबीसी वालों का भले 5-7 नंबर कम कर लो, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 5-6 नंबर ओबीसी वाले कम कर सकते हैं, इसमें से 5-6 नंबर ओबीसी वाले कम कर सकते हैं। SC/ST वाले कम से कम 20 नंबर यहाँ कम कर सकते हैं, मतलब उनका 380 तक कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो ये तो विद्यार्थियों हो गई कट ऑफ की बात और आपके कॉलेज की बात। अब विद्यार्थियों आगे अपने सेशन में बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आधे विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता काउंसलिंग होती क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, बीएसटीसी के रिजल्ट्स के बाद
आपको अगर आपके नंबर सही आते हैं या फिर आपको लग रहा है कि मेरे मान लो 400 नंबर आ चुके हैं और मुझे कहीं कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। वैसे सभी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, भले कम नंबर आ रहे ज़्यादा आ रहे, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज कब मिल रही है। ठीक है, तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो विद्यार्थी अगर आपका रिजल्ट 11 सितंबर को रहता है तो काउंसलिंग आपकी 17 या 18 सितंबर यानी लगभग एक वीक बाद प्रारंभ हो जाएगी। अगर 11 सितंबर को किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं रहता है और आपका रिजल्ट अगर 20 सितंबर तक रहता है लगभग, तो विद्यार्थियों आपकी काउंसलिंग 25 तारीख से लगभग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, काउंसलिंग में होता क्या है कि काउंसलिंग में आपको कुछ फीस वगैरह जमा करा के कुछ आपको फीस जमा करानी होती है और आपको एक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। आपको एक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऑनलाइन आवेदन को मांग लिया जाएगा, जिसमें आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में, जैसे मान लो कि आप जोधपुर से हो तो फर्स्ट आपको जोधपुर भरोगे, सेकंड जैसलमेर भरोगे क्योंकि नज़दीक पड़ रहा, पाली है, जो भी मतलब आप जिस क्षेत्र से बिलोंग्स करते हो, तो आपको राजस्थान के जो भी जिले हैं 33 जिलों में से जो भी कॉलेज है बीएसटीसी के लिए, वो अपने नज़दीकी क्षेत्र के हिसाब से आपको इस फॉर्म में भरनी पड़ेगी। फिर आपके जो नंबर आ रहे हैं बीएसटीसी में, उस वरीयता के हिसाब से आपको कॉलेज का आवंटन होगा। तो इसके लिए विद्यार्थियों आपकी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग चलती है। यानी अगर मान लो कि 22,000 सीटें, लगभग 22,000 सीटें रहती है कि फर्स्ट में 22,000 सीटों पर लोगों ने आवेदन किया, लेकिन वहाँ पर रिपोर्टिंग सिर्फ 21,000 सीटों पर हुई। रिपोर्टिंग 21,000 सीटों पर हुई, यानी कॉलेज में एडमिशन 21,000 छात्र छात्राओं ने लिया और 1,000 छात्र छात्राओं ने किसी कारण वहाँ पे फीस जमा नहीं करवाई या एडमिशन नहीं लेना चाहा, तो यहाँ 1,000 सीटें क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। और इन 1,000 सीटों के लिए आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इस 1,000 सीटों के लिए सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर मान लो कि सेकेंड काउंसलिंग में 1,000 सीटों में से भी अगर मान लो 500 सीटें खाली रह जाएगी, तो बीएसटीसी यहाँ थर्ड काउंसलिंग भी करवाएगा। तो यहाँ बीएसटीसी थर्ड काउंसलिंग भी करवाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आपको काउंसलिंग वाला समझ में आ गया होगा। हालांकि लगभग बीएसटीसी की आपको 2 काउंसलिंग ही मिल सकती है, लेकिन भरोसा कुछ भी नहीं है, सीटों पे डिपेंड करता है, 3 काउंसलिंग भी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि यदि बीएसटीसी में नंबर नहीं आ रहा है तो क्या करें। अगर मान लो कि आपका किसी कारणवश पेपर कमजोर हुआ है या अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हुई है और आपके मन में मन मुटाव है कि सर बीएसटीसी में हो गई नहीं तो हमारा क्या होगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्या ही समाधान नहीं होता है। टेंशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो आपको अभी पीटीईटी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि आप यहाँ पर भी शिक्षक बनने के उद्देश्य से आए थे और पीटीईटी भी आपका शिक्षक बनने के लिए। यहाँ आपको डबल फायदा मिल रहा है, क्योंकि आप पीटीईटी के एग्जाम के जरिए बीएड करेंगे तो आपका जो सेकेंड ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड भी खुलेगा, फर्स्ट ग्रेड भी खुलेगा, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। और इसके अतिरिक्त अगर आप मान लो एमए या एमएससी किए हुए हो या जो भी एमकॉम वगैरह है, तो आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से? पीटीईटी से बीएड करने के बाद जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए खुला है। अभी पीटीईटी का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी लगभग इसी महीने में आ जाएगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से पीटीईटी का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। बीएसटीसी के लिए हमने रीजनिंग व राजस्थान जीके वगैरह की काफ़ी क्लासेस संचालित की, अब पीटीईटी का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी पीटीईटी नहीं करना चाहता है तो उन विद्यार्थियों को अभी से लगना है कि आप में कहाँ कमी रह गई है। तो अगले जो भी 2021 में अपन का बीएसटीसी का एग्जाम होगा, वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी होने वाला, ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोरोना काल के कारण लेट हुआ है। ये एग्ज़ाम 31 अगस्त को हुआ है, तो हो सकता है अगर मान लो कि सब कुछ ठीक रहता है, अगर मान लो कोरोना से हम मुक्त जल्दी हो जाते हैं, तो बीएसटीसी का एग्ज़ाम आपका अगले मार्च महीने में हो जाएगा। मतलब ज़्यादा समय नहीं है, कम से कम 6-7 महीने का जो समय है, तो बढ़िया अपन परफेक्ट स्टडी करके अगले एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं और बीएसटीसी में अपनी मनपसंद कॉलेज को चुन करके अपनी मनपसंद डिग्री हासिल करके अच्छी नौकरी को पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपने हमारी जो आंसर की इस वीडियो पर बहुत प्यार दिया, उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका हमेशा ऋणी रहेगा। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि मेरा ये सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ एक बार पुनः जय हिंद, जय वंदे मातरम।